दुख का कारण अहंकार है। जब हम कोई चीज को मेरा कहते हैं, तभी हम दुख अपने ऊपर लेते हैं। जहां जहां पर मैं है, मैं का भाव है, अहंकार है, वहां पर दुख है। मैंने ये जाना और सभी ज्ञानियों ने ये कहा है कि जहां मेरे का भाव है, वहां दुख है। जैसे हम कहते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बेटे, तो हमें हमारे पीछे दुख चला आता है। बुद्ध कहते हैं जैसे बैलगाड़ी के बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए जैसे आते हैं, वैसे हमारे पीछे दुख आता है। किसी भी वस्तु को जब हम मेरा कहते हैं, हम यूनिवर्सल लॉ को यहाँ पर तोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हैं। हमको हमारे मृत्यु का ख्याल ही नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें मरना है, लेकिन कौन जाकर देखता है कि चिता पर मेरा शरीर जल रहा है। मैं जिस भोग के लिए पैसे कमा रहा हूँ, वो शरीर कल जलने वाला है। सबको पता है कि हम एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम मन के कई कोने में दबा देते हैं। उसे हम बाहर नहीं निकाल देते। मौत का ख्याल आता है तो कोई उस पर बातचीत नहीं करता। बाकी हर तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन मौत पर बातें कोई नहीं करता। क्योंकि मौत अगर सामने दिख जाए तो सारी आशा आकांक्षाएं रुक जाती है। अगर जाना ही है तो क्यों परेशान होना है? क्यों ना हम इसी क्षण को जॉयफुल बना आनंदमय बना सकते हैं। ये जो एक चेतना है, उसको सिर्फ प्रेजेंट पता है, फ्यूचर नहीं पता है, ना ही भूतकाल पता है। ये सब यहाँ पर बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष फिर बीज बनता है, फिर बीज वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष बीज बनता है। यहाँ पर ये वर्तुल हमेशा ही चलते रहना है। इस वर्तुल से बाहर निकालने के लिए बुद्ध ने कहा है कि हमें स्वयं को जानना होगा, हमें भीतर जाना होगा। इस वर्तुल से बाहर निकलने के लिए हमें निर्वाण तक पहुंचना होगा। और ऐसा नहीं है कि हमें पहुंचना होगा, हमें ये नेचर हमें पहुंचाना चाहता है। ये प्रकृति, अब मनुष्य तो आखिरी कड़ी है। हमें पहुंचना है ऐसी बात नहीं है। हम ध्यान को हमारे भीतर घटित नहीं होने दे रहे। हमारा स्वभाव मुक्ति के हेतु के लिए ही है। हमारा शरीर, ये शरीर हमें जो मिला है, मुक्ति के लिए ही मिला है। ध्यान मतलब सिर्फ चुप हो जाना है। तुम्हें ध्यान करना नहीं है। सिर्फ जो तुम्हारे भीतर घटेगा उसे घटने देना है। तुम्हें बीच में नहीं आना है। और प्रकृति, नेचर ये चाहता है, लेकिन जब भी वो हमारे भीतर आना चाहता है, हम कहीं तो बिजी है, हमारी आशा आकांक्षाएं है, हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं।
और वो जो आता है वो तो वर्तमान में ही आएगा, वो तो भविष्य में नहीं आएगा हमारे भीतर। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें बस ये जीवन के धारा को समझना है, जीवन के धारा के साथ चलो, और ये एक दिन अपने आप घट जाता है, अपने आप समाधि घट जाती है।